अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल की जानिब से गैर एलानिया तौर पर ईरान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया गया है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पूरा प्लान लीक हुआ है, या ऐसे कह लें कि वो प्रपोज किया गया है एक ब्रिगेडियर जनरल की जानिब से जो कि इजराइल के हैं। उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को ये रिपोर्ट किया। उसमें उन्होंने पूरा प्लान दिया कि हमें किस किस खतरे का सामना है और इस खतरे को काउंटर करने के लिए हमें 4 से 5 ममालिक जो हैं उनके मुख्तलिफ जगहों पर, हसास जगहों पर अटैक करना होगा, बड़े बड़े शहरों पर अटैक करना होगा। उसमें सबसे ऊपर ईरान था, इराक था, लेबनान था और जॉर्डन के कुछ इलाके भी शामिल थे, जबकि शाम में हिजबुल्लाह के ठिकाने और कुछ ग्रुप थे जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनके ठिकानों पर भी अटैक करना जो है ये इनका मकसद था। लेकिन उसी से जुड़ी एक चीज़ थी, मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है इस तमाम तर सिनेरियो में, तमाम ममालिक में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर, और सबसे बड़ा ख़तरा अगर इजराइल के लिए है तो वो ईरान है। तो ईरान के खिलाफ एक कह लें कि जंग का ऐलान किया गया है इजराइल की जानिब से, और उसका बाकायदा पहला डेमो जो दिया गया है वो एक ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसका एक सबसे बड़ा मजबूत मिलिट्री विंग है, जिनके अंडर तमाम तर चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उनका एक शिप है, या ऐसे कह लें कि ईरान की मिलिट्री शिप थी जिसको अटैक किया गया है इजराइल की जानिब से। ये चीज़ें सामने कैसे आई, ये अवाम के सामने किस तरह आई, इसको रिपोर्ट किसने किया, किस तरह से ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ईरान की तस्नीम एजेंसी है जिसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया कि ट्यूसडे वाले दिन सवीज़ नामी एक शिप था, ईरानियन शिप था, मिलिट्री शिप था, जिसको अटैक किया गया है इजराइल की जानिब से। कहाँ पर अटैक किया गया है? बहीरा अहमर के अंदर। ये बहीरा अहमर, ये वही लोकेशन बनती है सुएज़ कैनाल जहाँ से निकलती है और उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी को आपस में मिलाती है, या ऐसे कह लें कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो शॉर्टकट है उसको मिलाती है। मैप के ऊपर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की ये बैक पे आता है, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है सूडान आ जाता है, और उसके बिल्कुल साथ वहाँ पर इजिप्ट आ जाता है, और जहाँ पर यमन और सऊदी अरब जो है उसकी बैक पर बहीरा अहमर बनता है। और ये शिप जो है वहाँ से गुजर कर फिर दूसरे इलाकों में जाते हैं और ख़ास तौर पर यूरोप वाली साइड पे जाते हैं। तो ऐसे टाइम में ट्यूसडे वाले दिन ये अटैक किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया गया है तस्नीम एजेंसी की जानिब से, जो कि ऑफिशियल जो है एजेंसी समझी जाती है, रिपोर्टिंग एजेंसी समझी जाती है ईरान की। अब अल अरेबिया की टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस जो भी ये हमला किया गया, ये हमले की नौइयत क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यह है कि इस हमले के दौरान कई जो क्रू मेंबर हैं वो ज़ख्मी भी हुए और भारी नुकसान पहुंचा है इस वेसल को, इस शिप को, और काफ़ी बड़ा डैमेज जो है ये इसका जो है वो सामना करना पड़ा है। अब ये तरीक़ा वारदात ये था कि लाइन पैट नामी माइंस हैं। लाइन पैट उन माइंस को कहा जाता है जो आप ज़ेरे समंदर जो है आप उनको इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता ही है, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि वो माइंस जो हैं वो इस तरफ फेंकते हैं, जो कि मैग्नेट उनके साथ लगा होता है, वो गाड़ी के साथ या शिप के साथ वो लग जाती है, और उसके बाद फिर उसका टाइमर सेट कर दिया जाता है, जो कि बाद में मखसूस टाइम के बाद वो एक्सप्लोड कर जाती है। बिल्कुल उसी तरह की लाइन पैट जो ये माइंस हैं ये इसी तरह काम करती हैं कि पहले इनको लगा दिया गया और उसके बाद एक मखसूस टाइम के बाद ये एक्सप्लोड कर जाती हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मेन चीज़ है जिसने ये सारा जो है भांडा फोड़ा और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको वो सामने लेकर आए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उन्होंने अपने ज़राए के मुताबिक कोट किया है कि कुछ ऑफिशियल्स ने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये हमें बताया है कि इजराइल ने अमेरिका को एक रिपोर्ट के थ्रू बताया है कि जी उन्होंने ये एक हमला किया है ईरान के ख़िलाफ़, और इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या चीज़ें सामने आती हैं तो आपने इनको संभाल लेना है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये जो हमला किया गया है इसमें बाकायदा तौर पर अमेरिका को लूप में लिया गया है। एक तरफ जो बाइडन जो हैं वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के अगेंस्ट जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल से वो काम करवाए जा रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन बन चुकी है कि इजराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उस तरह से नहीं हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ की भी नफ़ी होती है कि अंदर खाते सब कुछ चल रहा है,
वो अलग बात है कि सफारती महाज के ऊपर उस तरह की पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेट का जो एजेंडा है वो उसी तरह चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसको सफारती महाज के ऊपर थोड़ा सा तेज़ी के साथ लेकर चल रहे थे, अब यहाँ पर सफारती महाज के ऊपर थोड़ी सी एक बर्फ़ जो है वो जम गई है, लेकिन बिलो द वाटर्स ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं उसी तरह से, उसी रफ्तार के साथ। और ये जस्ट ये एक मरतबा नहीं, इससे पहले भी 2019 से लेके अब तक तकरीबन 12 ऐसे शिप्स हैं, ऐसे जहाज़ हैं जिसमें मिलिट्री शिप्स भी हैं और दूसरे कमर्शियल शिप्स भी थे, उनके ऊपर वाटर माइंस के थ्रू इजराइल की जानिब से ये अटैक किए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इजराइल ने ये एक तो चलो मान लिया कि एक उन्होंने जंग का ऐलान किया है और उन्होंने आने वाले वक्त में बड़े पैमाने के ऊपर इन तमाम तर ममालिक के मखसूस शहरों और मखसूस जगहों पर, हसास जगहों पर अटैक करने का प्लान बनाया है, लेकिन फिल वक्त उनका मकसद क्या था या जो रिपोर्ट किया गया है अमेरिका को उसका मकसद क्या है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट जो है इसमें कहा गया है कि हमने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमारे शिप के ऊपर अटैक किया था, तो हमने उस अटैक का बदला लिया है। अगर आपको याद हो तो ये कुछ महीने पहले की बात है कि बल्कि 1 महीना पहले की बात है कि ईरान की जानिब से एक इजरायली शिप को अटैक किया गया था और सिमिलर वे में अटैक किया गया था, माइंस के थ्रू अटैक किया गया था। तो बराह रास्त ईरान ने अटैक तो नहीं किया था, लेकिन ईरान के जो बैक करदा, जो सपोर्ट करदा जो मिलेशिया है उनके थ्रू ये अटैक किया गया था। तो इजराइल ने कहा है कि जी हमने अपने उस हमले का जो हमारे जहाज़ के ऊपर किया गया था उसका हमने बदला लिया है। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। दूसरी तरफ निगोशिएशंस की बात कर रही हैं और ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर रिटेलिएट करता है ईरान तो उस चीज़ को ईरान के अगेंस्ट जो है निगोशिएशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक पूरा एक प्लान है, एक पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है ईरान के लिए और ईरान के लिए मुश्किल वक्त जो है, ऐसे कह लें कि जिस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तर एक मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई थी उसके ऊपर अमल पैरा थे, ये बिल्कुल उसी तरह से है। हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अलल ऐलान जो भी काम करते थे वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते थे या सामने आकर कहते थे। जो बाइडन का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये काम करते हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं जो कि अमेरिका पहले करता आया है और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होता आया है, लेकिन यह है कि सफारती महाज के ऊपर ये बिल्कुल अपने आप को एक गुड बॉय के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन सारा कुछ वही चलेगा जो कि इससे पहले होता आया है और ये इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अब ईरान इस चीज़ के ऊपर ऑफ कोर्स कोई ना कोई कदम उठाएगा, लेकिन ईरान इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जब ये तमाम तर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इतना टफ टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में उन्होंने वो जो है फेस किया या उसमें अपनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, बर्दाश्त का मुजाहरा किया, तो वो नहीं चाहेगा कि अपनी कुछ छोटी सी गलती की वजह से वो कोई ऐसा जो लेवरेज अभी उसके पास है उसको वो खो दे। तो अब ईरान जो है ऑफ कोर्स इसका बदला तो लेगा। ईरान जो है वो उसका तरीक़ाकार भी ये है कि वो इंतकाम लेता है, रिटेलिएट करता है, लेकिन अपने टाइम और अपनी जगह के मुताबिक वो डिसाइड करता है, फौरी तौर पर उसके ऊपर वो रिएक्ट नहीं करता है और पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किए जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि ईरान बराह रास्त मुलव्विस नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना यह है कि ईरान का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, रद्द अमल क्या होगा। अभी तक तो उस तरह से हाइप क्रिएट नहीं की गई क्योंकि ये माहौल जो मौजूदा माहौल है उसको सूट नहीं करता, लेकिन आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स इसके ऊपर सख्त बयानात भी आएंगे और सख्त इक़दाम भी ईरान की तरफ से किए जाएंगे। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ इजराइल जो है वो क्या इसी तरह के अटैक करेगा या फिर बराह रास्त वो जिस तरह का वो प्लान जो प्रपोज किया गया था उसमें बराह रास्त मिसाइल या एयर स्ट्राइक जो है वो इन तमाम तर ममालिक में करता है। ईरान के ऊपर तो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन यह है बाइद नहीं कि ईरान की जो अभी निगोशिएशंस चल रही हैं इसमें अगर इजराइल को लगा कि ईरान इसमें से निकल रहा है और इसके ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिल रही तो बराह रास्त अटैक भी मुतवक्की है जो कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये वक्त बताएगा और हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे, उनकी डायरेक्शन जो है ये तमाम तर चीज़ें जो है उनकी तरफ इशारा करेंगे, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम आपको बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।